हेलो दोस्तों, अरविंद सर मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, अगर अपनी ड्रीम जॉब आप ढूंढ रहे हैं तो वो कैसे मिल सकती है। देखिए, ये ड्रीम जॉब आपकी पहली जॉब भी हो सकती है या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं फिर भी आपको लगता है कि आपको जॉब स्विच करनी है, बदल के एक बेहतर जॉब चाहिए। ऐसी स्थिति में किन बातों का आप ख्याल रख सकते हैं कि आप जो पसंद करते हैं नौकरी या जॉब वो आपके हाथ लग जाए और आप बहुत शानदार प्रदर्शन कर सकें, कंपनी का भी फायदा कर सके और अपनी ग्रोथ भी सुनिश्चित कर सकें। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने थंबनेल देखा कि अपनी ड्रीम जॉब कैसे पाएं, तो इसके 5 तरीके और एनवायरनमेंट भी बताऊंगा मैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट से फायदा उठा सकते हैं। पहले वो 5 टिप्स जिससे आप अपनी ड्रीम जॉब को पाने के काफी करीब पहुंच सकते हैं। तो पहला जो टिप है इसमें वो है ड्रीम जॉब पाने के 5 बातें या 5 टिप्स। पहली टिप, लिंक्डइन जैसी जॉब पोर्टल्स पर आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं। तो इस पे अगर आप अपनी प्रेजेंस बनाते हैं तो आजकल बहुत सारी काम ऑनलाइन हो जाते हैं, तो आपको इसका बहुत ही तगड़ा एडवांटेज होगा। ध्यान रखिए, वहां पर जो प्रोफाइल आप बनाएं वो प्रोफेशनली होनी चाहिए। आप ज्यादा कैजुअल ना दिखे, वहां पे प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी बने लिंक्डइन पर, और वहां से आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। क्योंकि जो लोग लिंक्डइन पे रहते हैं वो जानते हैं कि जब भी कहीं पर किसी बंदे को रिक्वायरमेंट आज के समय होती है तो इसका काफी अहम रोल होता है। लिंक्डइन को जरूर शामिल करें अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए। दूसरा टिप, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कंसल्टेंट से आप मिल सकते हैं। तो कंसल्टेंट क्या करता है, उसको ये नॉलेज होती है कि जगह जगह पर कौन कौन सी जॉब निकल रही हैं और आपके लिए जो सुटेबल जॉब है आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से वो आपको वहां पे फिट कर सकता है या वहां पर आपको बता सकता है यहां जॉब है और आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। केवल आप ये भरोसे में, अपने सगे संबंधियों के भरोसे में, अपने मित्रों के एश्योरेंस पे ही ना चलें। ये भी पॉइंट्स को दिमाग में ध्यान रखें। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स के साथ टच में रहना, या वहां पर कुछ कंसल्टेंट्स की छोटी मोटी फीस होती है वो भी आप देख के उसके टच में रह सकते हैं। तो कंसल्टेंट्स गाइडेंस भी आवश्यक है। नंबर 3 पॉइंट, जॉब स्पेसिफिक सीवी। कई लोग गलती क्या करते हैं कि अपना जो सीवी है वो प्रोफेशनल नहीं बनाते, या एक सीवी बनाते हैं और 10 जॉब में अप्लाई कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं होता। जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं या जो जॉब चाहते हैं उसमें उस कंपनी के हिसाब से सीवी डिजाइन कीजिए। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो अपने उन पहलुओं को उजागर कीजिए जो सॉफ्टवेयर कंपनी के बेनिफिट के तौर पर देखे जा सकते हैं। सपोज करिए किसी कंपनी में एचआर के लिए दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो एचआर वाली जो स्किल्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए आप। इसी तरीके से डिफरेंट, कहीं आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपने मार्केटिंग में कोई अच्छा काम किया है, कभी कुछ ऐसे अचीवमेंट्स हैं तो उनको हाईलाइट कीजिए। सेल्स के लिए जा रहे हैं तो आप बहुत बड़े बेचू हैं ये हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि एक सीवी बड़ी मुश्किल से जो आपने बनाया है उसको आप हर जगह वही सीवी भेजते रहें, उससे काम नहीं बनेगा। आपको लगेगा कि आप बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं खूब सीवी भेजकर, लेकिन असल में उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपकी टाइम वेस्टिंग होती रहेगी। तो ध्यान रखें, जो सीवी बने वो अकॉर्डिंग टू जॉब बने जिसमें आप अप्लाई करने वाले हैं। आगे देखिए, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स। हमेशा जो आपके पास जो कंपनी जॉब देने वाली है उस काम को करने के लिए आप के पास अगर स्पेशल कोई गुण है, कोई स्किल्स हैं, तो उसको हाईलाइट करने की कोशिश करें, जिससे कि जब आपकी बायोडाटा को या सीवी को वो शॉर्टिंग में रखे हुए, हजारों सीवी आते हैं, लाखों सीवी आ जाते हैं, उसको शॉर्ट कर रहा होगा तो आपको जब नजर पड़ेगी कि अरे हमको तो एक सेल्स वाला बंदा चाहिए, बेचू तगड़ा, और ये देखो इसने तो ये कायदे का धुआंधार चीजें बेच रखी हैं, तो सटाक से वो उसको आपका सीवी शॉर्ट कर लेगा। ध्यान रखिए, जब आप सीवी भेजते हैं तो सीवी आपका चेहरा होता है, आप होते हैं, तो सीवी ही वहां बातें अपनी कहता है। किसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता। तो हमेशा अपनी कॉमन स्किल्स जो जॉब में चाहिए उसको जरूर हाईलाइट कीजिए, जैसे कि शॉर्टिंग में आपके चांसेस ज्यादा बन जाएं और आप
वहां पहुंच पाए ड्रीम जॉब पर जो आप चाहते हैं। कॉन्टेक्टिंग एचआर मैनेजर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप जो एचआर मैनेजर है ना उसको फोन भी कर सकते हैं। कई लोग हिचकते हैं सीवी भेजने के बाद कि सर क्या हुआ। अरे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फोन लगा के एचआर मैनेजर से शॉर्ट एंड क्लियर रहिए, बस लंबी चौड़ा उसका समय ना बर्बाद कीजिए और प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो अगड़म बगड़म ना पूछिए, क्लैरिटी से पूछिए कि सर ये अप्लाई किया था, क्या स्थिति है, ऐसी ऐसी बात है। और आप ये भी बता सकते हैं साथ में कि इस जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है जो मैं इसमें फिट करता हूं, वो भी उसके दिमाग में डाल सकते हैं 1-2 लाइनों 3 लाइनों में, कोई बुरी बात नहीं है। जो बंदा वहां एचआर मैनेजर है वो भी जॉब पर ही है, वो भी हो सकता है कल को नई जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहा हो। तो जॉब के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं तो आपको डिफेंडिंग एंड पे नहीं रहना है कि अरे भाई मैं बहुत बड़ा, मुझे मतलब मैं मांग रहा हूं आप दे रहे हैं, ऐसी भावना ना रखें। इस रिस्पेक्टफुल भावना रखें कि कंपनी को भी जरूरत है और मुझे भी जरूरत है, तो वो 2 जरूरतें मिल रही हैं विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। ये बात ध्यान रखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ के मिलेगा। और ये बात ध्यान रखेंगे कि नहीं मुझे जॉब मिल जाए वरना तो मुझे खाने के पैसे नहीं है, तो आपके पसीने छूट जाएंगे, आप नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। और अक्सर यही वजह रहती है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं उस समय ये भावना रहती कि मुझे जॉब चाहिए, तो आप घबरा जाते हैं ज्यादा कि अरे मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अब जब फ्री माइंडसेट से देखते हैं कि यार मेरे पास जॉब चल रही है, मेरे को मिल गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिली तो फिर देख लेंगे आगे, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं क्योंकि दिमाग शांत होता है और आप सही उत्तर कर रहे होते हैं। तो इन 5 बातों का ख्याल रखिए। अब कुछ बातें जिनका इकोसिस्टम से आप फायदा, इन्वायरमेंट से आप फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि जॉब की तलाश अपने जो करीबी मित्र लिंक्डइन पे, उन पे प्रोफाइल होगा, उनके भरोसे ना बैठे रहे कि भाई मेरे दोस्त के पास लिंक्डइन उनका भी मैंने बना रखा है प्रोफाइल ऑनलाइन तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे बात नहीं बनेगी। जो एक्वेंटेंसेस से जुड़ना चाहिए, यानी जो लोग कंपनी वगैरह की जो लोग करते हैं कंसल्टेंसी वगैरह, वहां से कांटेक्ट करिए आप ऑनलाइन प्रेजेंस के बाद। उनके पास आपके सगे संबंधियों के भी नॉमिनेशंस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सगे संबंधियों के भरोसे नहीं रहना है। काम हो जाए तो अच्छा, लेकिन आप टिक के बैठे कि ये काम करवा देंगे मेरा, वो ज्यादा बेहतर स्थिति आज के जमाने में है नहीं। और जॉब जो ढूंढ रहे हैं इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर बाय द वे जॉब आपकी किसी की खुदा ना खास्ता चली जाती है तो हमें बड़ी ही ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तुरंत हम चाहते हैं कोई जॉब मिल जाए। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा आप वहां पर गैप ले लें, अपने आप को ब्रेक ऑफ कर दें, मतलब क्या बोलना चाहिए, ब्रेक ले लें और शांति से सोचें कि जो आप काम कर रहे थे क्या वो वाकई करना चाहते हैं, या जहां आपको अप्लाई करना है वो आपकी इच्छा है वो काम करने की, केवल पैसे के लिए ही तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देता है, बाकी उसके बाद मजबूरी लगने लगती है काम करना। हमेशा अगर आपको काम पसंद है तो काम पसंद होने की वजह से आप उसमें बड़ी उन्नति करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बैलेंस होना चाहिए, पैसा भी मिले जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके और काम हमारे पसंद का हो जिसमें हम चैंपियन बन सके। तो ब्रेक लेके आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कौन सी जॉब बेहतर है। ये आप किसी की जॉब चली जाए तो उसके लिए ये जो मैं कह रहा हूं उसको एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है कह दे भाई मैं तो हैंड टू माउथ हूं, मुझे तो अगले महीने का सैलरी चाहिए, नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा। ऐसी स्थिति में ब्रेक कितना ले पाएंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जब अगले महीने के पैसे ही नहीं है राशन लाने के, तो राशन लाएं कि सोचें ब्रेक लें। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक ले सकते हैं आप, 15 दिन का ब्रेक, 10 दिन का ब्रेक, महीने भर का ब्रेक, जो भी पॉसिबिलिटी आपके साथ है तो ले लीजिए और शांति से सोचिए। कुल मिला के दिमाग ठंडा करके सोचने की आवश्यकता है। ब्रेक लेने पर यह चीज मुहैया हो जाती है, ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ब्रेक के दौरान मैंने बताया कि ये कहानी आपको जो सुनाई बताई वो फॉलो करिए। दूसरी बात ये कि कई लोग जब जॉब पकड़ना चाहते हैं कहीं पर, पहली जॉब या दूसरी जॉब या तीसरी जॉब या जॉब चली गई उसके बाद, तो हम भड़बड़ा के सीवी भेजते हैं चौतरफा, जैसे बम से हमला कर रहे हो। ऐसा करना उचित नहीं है। आप ये सोचेंगे कि आपने आज 10 कंपनी को सीवी भेजी है और बहुत बड़ा काम किया है, मैंने अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा लिया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक आपका कंफ्यूजन है, एक भ्रम है। आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करें उससे स्पेसिफिक सीवी बताएं
जिससे जो कमियां हैं सीवी में, अगर आप भड़बड़ा के 10 जगह भेजेंगे तो वो कमियों पे ध्यान ही नहीं जाएगा आपका, और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जिस बंदे को सिलेक्ट करना है वहां पर जॉब कम है, लोग ज्यादा हैं। ऐसा नहीं कि आपको आप ही चाहिए तो हो जाए। तो भड़बड़ा के चौतरफा सीवी नहीं भेजनी है, जहां भेजनी है उसके हिसाब से सीवी बनाना है और उसको भेजनी है। भले दिन के अंदर आप एक सीवी भेजें, लेकिन वो मजबूत सीवी हो, आपकी बातों को रख सके सामने, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर आप सोचेंगे कि नंबर ऑफ सीवीज भेजने से, जहां जो दिख रहा है 10-15 सीवी भेजे पड़े हुए हैं, उससे आपका कहीं ना कहीं फंस जाएगा मामला, तो जो फंसेगा, अगर फंसा तो बड़ा दुखदाई होगा, पसंद का नहीं होगा आपके। तो थोड़ा इन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत से जो मैनेजर्स होते हैं उनका कहना है कि सीवी में जो बातें लिखी होती हैं, जब हम बंदे से मिलते हैं तो वो बंदा टाई फिस हो जाता है, मतलब लिखा कुछ और है कुछ और वो। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं पॉसिबिलिटी है कि आप पर्सनल जाके अप्लाई कर सकें, कि भाई आपको पता है कि वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, चले जाइए अपना वॉक इन देने। अगर वॉक इन नहीं चल रहा है, कहीं पर आपके पास गुंजाइश है कि जाके सीवी दे सकते हैं, तो आप जाके मैनेजर से मिलकर अपना सीवी दे दीजिए। उससे 2 मिनट बात होगी तो वो समझ जाएगा कि बंदा एक वेल बैलेंस्ड बंदा है और काम करने की इच्छा रखता है। जब आप बताएंगे ना कि ये जो इसमें काम है, मार्केटिंग का, सेल्स का, एचआर का, इंजीनियरिंग का, यहां पर मैं ये एडिशन कर सकता हूं, तो उसके दिमाग में बात ऐड हो जाएगी कि देखो कितने अच्छे से इसने बातें बताई, ये पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। तो आपको कंसीडर करेगा, तुरंत जॉब थोड़ी दे देगा, कंसीडर करेगा कि भाई इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए इनको। तो वो टाई फिस वाली की दिखा कुछ और है कुछ और, ये स्थितियां थोड़ी कम की जा सकती हैं अगर ये पॉसिबल है तो। और पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आप काम कर ही रहे हैं जिस तरह हमको करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जॉब पहली बार ढूंढ रहे हो 22 साल 24 साल की एज में, या आप एक जॉब कर रहे हो और जॉब को स्विच करना चाहते हो किसी भी कारण से, तो इसमें ये बातें काम आ सकती हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ए गुड जॉब। थैंक यू।